हाय फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ मैटर्स है और मैटर होता क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर, कुछ भी हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारे मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैटर आखिर होता क्या है। मैटर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ स्पेस ले वो और कुछ मास हो, उसका कुछ मास हो और वो कुछ एरिया कवर करे। जैसे कि ये है एक डस्टर, तो ये मैंने यदि इतना लिया तो ये मैटर है। क्यों? क्योंकि उसने इतना स्पेस, जो इतना स्पेस इसने कवर किया और इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही ना। तो कुछ भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे, तो हम उसे मैटर का नाम दे देते हैं। मैटर को जो हमारी फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स ने उसको तो पंचतंत्र के नाम से बोला गया था। पंचतंत्र क्या है कि वो क्लाउड, स्काई, फायर, लैंड, ये सारे जो पंचतंत्र हैं, हमारे इंडियन फिलोसोफर ने उनको मैटर को पंचतंत्र बोला था कि हर मानव शरीर या हर एक चीज़ इन पांचों तंत्रों से बना हुआ है। लेकिन जो ग्रीक के थे साइंटिस्ट, ग्रीक के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज दुनिया बनी है, जितने भी नॉन लिविंग्स बने, वो सारी जो है वो मैटर्स से बने। तो उन्होंने मैटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मैटर वो फिजिकल नेचर्स एंड केमिकल नेचर। हम इस चैप्टर में बस फिजिकल नेचर्स पढ़ेंगे, जो उसको हम देख के आइडेंटिफाई। फिजिकल क्या होता है कि जिसको हम देख के बता सके कोई चीज़ हो रहा है, और केमिकली जो उसके अंदर की तरफ पीछे बैकवर्ड उसकी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि उसकी फिजिकल स्टेट्स हम बता सकें। फिजिकल स्टेट्स में कहें तो फिर 3 स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स इनके प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो कि कुछ पार्टिकल्स के जो उनके जो, अब सॉलिड क्या होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास हो, जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, रिजिड हो। इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि सॉलिड हम किस चीज़ को कहेंगे। सॉलिड वो चीज़ जो जिसकी जो पार्टिकल्स हो वो बहुत ज़्यादा पास हो, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हो, ये जो इनके दो एटम्स के ये जो छोटे छोटे एटम्स है, इनके बीच के जो स्पेस हो वो बहुत ही कम हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम हो, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बहुत ज़्यादा टाइट हो कि आप उसको तोड़ नहीं सकोगे। ठीक है, आसानी से वो टूटता नहीं है, तो हम उसको सॉलिड कहते हैं। लिक्विड में क्या है कि लिक्विड में पार्टिकल्स पास तो रहते हैं, लेकिन इतने पास नहीं रहते कि आप उसको तोड़ ना सको। यदि हम पानी की बात करें तो पानी में हम क्या उसको थोड़ी सी हीट दे देते तो वेपराइज हो जाता है। तो ये होता है कि उसके पास में मॉलिक्यूल्स बहुत होते हैं पास में, लेकिन इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पीसीज इनसे ज़्यादा होते हैं, और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं वो इनसे कम होते हैं। फोर्स, इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, दो मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाते हैं वो बहुत कम रहता है। गैस जो होते हैं, गैस तो सबसे अनोखा होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ये एयर एटमोस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, मैं आसानी से हाथ फैला सकती हूँ, हाथ को यहाँ वो मूव कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि गैस में इतने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है कि जो मुझे फ्रीली फ्रैंकली हाथ को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, इनमें नेग्लिजिबल, इनमें जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों ना, ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, इनको कोई कदर नहीं होता किसी चीज़ का। अब देखो, इसी पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो जिसके हिसाब से चलते हैं, जिसमें हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो मैंने आपको बोला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, पानी। आप पानी में आप चीनी घोल सकते हो, नमक घोल सकते हो, तो वो घुल क्यों जाता है? क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। यदि यही बात मैं सॉलिड में कहूँ तो सॉलिड में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होता। यदि मैंने गीले चौक को ब्लैक बोर्ड में लिखा तो वो कुछ टाइम बाद उसकी जो चौक होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाता है, जिसको मिटाने में हमें प्रॉब्लम होता है। अब यदि हम गैस की बात करें, मैंने इंसेंस स्टिक्स को, मतलब कि वो अगरबत्ती को यदि जलाया मैंने, तो वो पूरी एयर में घुल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, कुछ ना
रहता ही है, छोटा ही सही, थोड़ा ही सही। फिर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे को खींचते हैं। खींचने का मतलब, यदि एक स्विमर है, ठीक है, वो स्विम कर रहा है, वो पानी को ऐसे ऐसे पीछे की तरफ ढकेल रहा है, पीछे की तरफ कर रहा है, लेकिन फिर भी पानी आगे की तरफ आने लग जाता है। जो पानी किसी को छोड़ता नहीं है। अब जितना उसको कवर करो, इतना खोल के रखो, नहीं आना पीछे करते, तो वो फिर भी आ गए थे। तो मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग। यदि चलो ये इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, अभी जो मैंने दिया अगरबत्ती को मैंने जलाया, ठीक है, और मैंने एक कोने पे उसको रख दिया, तो इसके जो इंस्टेंस हो, इसकी जो स्मेल्स है, ये पूरे एरिया को कवर कर देंगे, ये पूरे एरिया में फैल जाएंगे। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये बहुत कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, चलते रह रहे। यदि मैं यही बात बोलूँ, मैंने पानी लिया और पानी को मैंने जमीन पे फेंक दिया, ठीक है, जैसे मैंने जमीन पे फेंका वो धीरे धीरे मूव करने लगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। हाँ, सॉलिड में वो प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसको पढ़ाने से पहले फिजिकल नेचर्स आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये जो डेफिनेशंस, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो, वो पहचानने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं क्या होता है सॉलिड। सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है। मतलब कि ये एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास है और इसके कुछ फिक्स शेप है। मैं इसको पंच करूँगी या मैं कुछ भी करूँ, ये अपना शेप नहीं बदल रहा, तो मतलब इसका फिक्स शेप है और इतने साइज का ही है। तो इसका ये मतलब है सॉलिड का फिक्स शेप होता है और फिक्स साइज होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस। यदि मैं इसको दबा रही हूँ तो ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, यदि मैंने किसी चीज़ से इसको प्रेस किया तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा, मतलब कि ये कभी कंप्रेस नहीं होगा, तो कैन नॉट बी कंप्रेस। हाई डेंसिटी का मतलब जो इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत 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 पास है, डेंस जो है, डेंस है, डेंसिटी बनाए तो बहुत डेंस है। डू नॉट फिल कंटेनर, पूरे कंटेनर को भरते नहीं है। मतलब कि यदि मैंने इसको ही कंटेनर ले लिया और मैंने इसको इसके ऊपर रखा, हाँ, तो ये इतना ही स्पेस ले रहा है जितना इसका वॉल्यूम है, और ये ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरे कंटेनर को ये फिल नहीं करता, डज नॉट बी फ्लो। मतलब यदि ये जो है ये पानी तो नहीं है कि फ्लो कर जाए, तो ये फ्लो भी नहीं करता। तो इसी को ये कहते हैं कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम देख के पता कर सकते हैं। अब देखो लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। मतलब कि उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन आप यदि पानी को ग्लास में डाल दो वो सिलेंड्रिकल में आ जाएगा उसका शेप। यदि आपने उसको स्फीयर में डाल दिया तो वो स्फीयरिकल शेप आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल उसके वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन उसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। कैन बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस तो कर ही सकते हैं। यदि मैं पानी को कंप्रेस तो हम आराम से कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो वो कंप्रेस होता है। मॉडरेट डेंसिटी, मतलब कि उसका डेंसिटी मॉडरेट रहता है, इसके कंपैरिजन्स में पास तो रहता ही है, ये देखो, लेकिन इसकी जो स्पेस जो होता है इसके कंपैरिजन ज़्यादा रहते हैं लेकिन गैस के कंपैरिजन कम रहते हैं। अब देखो कि डू नॉट फिल कंटेनर, ये भी पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर रहा है। मैं कोई बड़ा सा जार लिख दूँ तो वो पूरा फिल नहीं करेगा, शायद से हो सकता है उसका बेस फिल कर दे लेकिन पूरा नहीं करेगा। फ्लो इजीली फ्लो कर देता है। यदि हमने पानी को फेंका तो वो बहुत दूर तक फ्लो करता है जितना तक उसकी कैपेसिटी है, तो ये फ्लो करता है। तो ये है लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी। गैस की क्या होता है कि नाइदर बी फिक्स्ड नाइदर नॉट बी अ फिक्स वॉल्यूम, ना तो उसका फिक्स शेप होता है ना तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो कोई भी शेप ले लेता है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है लेकिन होता है प्रेजेंट। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मतलब कि गैस है जिसका कोई भी शेप नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वो कंप्रेस आराम से कर सकते हो, आप इसको दबा सकते हो, एयर दबा सकते हैं और इसकी लो डेंसिटीज़ होती है। मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि आप तो
इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा तो इसी के पार्टिकल्स रहते हैं, और जो ये फ्लो बहुत इजीली कर लेता है, क्योंकि आपने कहीं पर जैसे मैंने पहले भी ये लिया है धूप बत्ती की बात, तो धूप बत्ती रखो बहुत दूर तक उसकी स्मेल जाती है, खाना मम्मी बना रही है तो उसकी भी स्मेल बहुत दूर दूर जाती है, गर्म खाने की स्पेशली, तो यही चीज़ आते हैं। तो गर्म खाने की स्मेल इतनी दूर तक जाती क्यों है, इसमें साइंस है, ठीक है। तो यही टर्म्स हम इस पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है, कि ऐसा क्या चीज़ होता है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, यदि हम आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है और आपके रूम तक स्मेल आ जाती है, लेकिन ये चीज़ सॉलिड के साथ नहीं होती है कि सॉलिड कहीं पर रखा है तो फिर वो तो बस स्मेल नहीं आने वाली, तो सॉलिड आपको पता नहीं चलता है कि है प्रेजेंट। लेकिन यही चीज़ यदि हमने खाना बना रहे तो गर्म खाने का स्पेशली, ठंडे खाने के साथ क्यों नहीं होता, गर्म खाने के साथ स्पेशली आप कहीं पर कितने भी दूर खड़े हो जाओ लेकिन आपको स्मेल आने लग जाए कि मम्मी ने आज यही बनाया, तो यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि डिफ्यूजन होता क्या है, और देखो जो हमारा टॉपिक है वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है और वो हम याद कैसे करें, हम इसी में देखेंगे। और पहले इसके देखेंगे कि डिफ्यूजन सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैस में कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे अकरिंग होता है, और ये सारी जो हम लाइफ के साइंस को, लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट्स को साइंस के साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया है ग्लास कांच का और उसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, इसको जो हम वाटर को हम लिक्विड स्टेट में ही करेंगे। अब देखो मैं इसमें एक बूंद किसी भी आप इंक का या किसी चीज़ का आपने डाला, जैसे कि ये देखो ये इंक डाला, अब देख रहे होगे फोकसिंग यदि बहुत अच्छा हो रहा होगा, तो इसके प्रोसीजर्स को देखो बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, काफ़ी कूल होना भी चाहिए। इसका आपने देखा ये बहुत स्लोली मिक्स होने लगा, ये तो मैं डालती तो अचानक से मिक्स हो जाए, नहीं ना, ये बहुत धीरे स्लोली अभी तक ये मिक्स हो रहा है। यदि आप देख पा रहे होंगे तो अभी तक ये मिक्स ही हो रहा है, अभी तक इसको मिक्स पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट मिक्सचर मैं इसको बोलूँगी तो फिर कंप्लीट मिक्सचर इससे बोलूँगी जिसमें पूरी अपीयरेंस पूरा ही अपीयर होना लगे, जो इसकी कलर है उसमें दिखने लगे, तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब भी इस प्रोसेसर को डिफ्यूजन हम याद करने में, यदि मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी मैटर होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू नहीं, लोअर नहीं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए। हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है कि उस चीज़ में कितने अमाउंट है पानी, कितने अमाउंट पानी का है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, पानी भरा, ठीक, मैंने इसमें इंक की बूंदें डाली, तो इंक जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट, मतलब कि जो इंक था वो उसमें बहुत ज़्यादा ही ब्लू कलर्स के ब्लू पिगमेंट्स थे, जो जब बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में थे, जो जब भी इस लिक्विड में मिले तो फिर क्या हुआ कि वो जो ब्लू कलर के जो पिगमेंट थे वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल गए। तो इससे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स था ये वाटर में डिफ्यूज होके ब्लू अपीयर आ गया, ठीक है, ब्लू अपीयर्स आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब भी किसी भी चीज़ का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि लो विंड प्रेशर एंड हाई विंड प्रेशर, तो हाई विंड प्रेशर से जाके लोअर विंड प्रेशर पे जाता है, तो सेम प्रोसीजर इसी में होता है। अभी डिफ्यूजन में द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। तो यही इसका फॉर्मूला होता है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होना, पार्टिकल्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि जैसे कि मैं बोलूँ कि सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है, आप बोलोगे तो सॉलिड में यदि हम गीले चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, या मैं इसको लिख के 3-4 दिन बाद मिटाऊं या 1 साल बाद मिटाऊं, तो पता नहीं ये चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके साथ, सॉलिड के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं,
ठीक है। अब देखो गैस में डिफ्यूजन क्या होता है। मैंने एक इंस्टेंट स्टिक्स लिया, मैंने एक धूपबत्ती ली, उसको जलाया तो ये पूरे रूम में फैल गया। तो ये क्या हुआ कि जो इसकी जो स्मेल थी वो इस पूरे रूम में डिफ्यूज़ होने लगे, मतलब कि पूरे रूम को उसने कवर कर दिया। तो इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन होता है क्या है। तो अब आपके जो मैंने क्वेश्चन में बताया था कि हम खाने की स्मेल इतनी दूर तक क्यों स्मेल करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन होता है, क्योंकि आपकी जो मम्मी खाना बना रही है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो खाने की जो स्मेल की बहुत ज़्यादा हाई होगी, और आपके पास तो वो स्मेल है ही नहीं, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगती है, जिसके कारण आपको स्मेल नहीं आता है। तो लेकिन बात ये है तो ठंडी, जब खाना ठंडा होता है, कोई खाना ठंडा है तो उसमें हमें स्मेल क्यों नहीं आता। यदि मम्मी ने रिसेंटली फ्रिज से निकाला और अब दूसरे रूम में बैठे, आपको स्मेल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मम्मी गर्म खाने को निकालती है तो इसी का स्मेल क्यों आता है। तो इससे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिफ्यूजन टेम्परेचर से, यदि टेम्परेचर हाई होगा तो फिर डिफ्यूजन भी हायर रेट से ही होगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज तो फिर डिफ्यूजन भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। अब ये डिफ्यूजन कैसे होता कैसे है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना आपको ज़रूरी है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इसमें एयर्स की पार्टिकल्स है, देखो यहाँ पे एयर की पार्टिकल है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहे होंगे लेकिन है जरूर। तो ये एयर्स की जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यदि आपको कोई टेम्परेचर दे दे, आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठो तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, फ़ैन ऑन करने लग जाते हो, तो इनके पास टेम्परेचर मिल जाते हैं तो इनके पास बहुत एनर्जी आ जाती है। तो वो यहाँ वहाँ बहुत, जो इनकी जो अंदर एनर्जी आता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, जो इनको मोशन करने के लिए, मूविंग के लिए फोर्स करता है, जिसके कारण ये यहाँ वहाँ छटपटाते रहते हैं। और ये बहुत, जो जब इनके अंदर एनर्जी आ जाते हैं, तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है तो आप काम करते हो। जैसे आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप सो जाते हो, खाना खाते हो, जब खाना खाने के बाद आप बड़ी से बड़ी काम करने लग जाते हो। तो इसके बाद जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनके पास एनर्जी आ जाता है, जिसके कारण ये बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस कवर करने लग जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसी जैसे कि हीट की बात करें तो फिर हम हीट से टेम्परेचर इंक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे एनर्जी बढ़ रही है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस अकरिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि लैटर, इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं, जो हमेशा ही एग्जाम में आता है, इसको तो देखना आपको ज़रूरी है। अब देखो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एग्जाम में उसी में इसलिए आते हैं। तो फिर हमारा जो पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 में है। अब देखो कि व्हाट आर द फॉलोइंग आर मैटर, मैटर्स क्या है। तो मैटर मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी चीज़ होती है वो मैटर है, ठीक है। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है क्योंकि ये फीलिंग्स है, स्मेल भी मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, एल्मोइड जो ये तो एक वो फ्रूट है, ये भी मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्मेल है, मतलब कि एयर है, गैस है, तो मैटर है। अब देखो इसमें एक गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close। जो मैंने अभी रिसेंटली जो बताया वही चीज़ है, डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया था। अ ड्राई रिवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट, दैट इज ऑब्जॉर्ब थ्रू। मतलब कि मैंने इसको यदि मैंने आपको सोचो, मैंने जब 3 को कंपाउंड को डिवाइड करी तब मैंने वाटर के साथ ये बताया था कि जैसे ही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि हम जैसे ही पीछे पानी की तरफ लेके जाते हैं वो तब भी पास में आ जाता है, तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से ये सब कुछ होता है। अब देखो, अब यहाँ पे और एक है 6 पेज नंबर पे इंडेक्स क्वेश्चन कि
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि कितना मास कितने वॉल्यूम में कवर कर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊं इसको कि ये कोई भी चीज़ का मास जो है ये इतना वॉल्यूम कोई चीज़ ले रहा है तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा तो उसको यदि मास को डिवाइड कर दे डेंसिटी के साथ, नहीं डेंसिटी के साथ नहीं वॉल्यूम के साथ, सॉरी वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमें डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, तो डेंसिटी का आपको एक न्यू फॉर्मूला में मिल गया क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बोलना है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीजिंग डेंसिटी से बढ़ाना। डेंसिटी मतलब जितने भी पास ऑफ पार्टिकल्स है। एयर की डेंसिटी सबसे लो होगी, ठीक है, एयर की डेंसिटी लो होगी। वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चिमनीज के जो अंदर होगी वो इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, चिमनीज के अंदर से जो गैस निकल रहा है। फिर उसके बाद हनी का भी ज़्यादा होगा, लेकिन इससे जो ज़्यादा होगा वो वाटर का होगा। फिर उसके बाद हनी, फिर चॉक का तो नहीं लिखोगे आप, पहले कॉटन फिर चॉक फिर आयरन, ठीक है। इसके बाद है कि सेकंड क्वेश्चन टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। जो मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही चीज़ आपको बस बता देना है, ठीक है। वो लगभग 5 थे तो आप 5 लिखोगे तो कम से कम आपको ये जो चीज़ है ये या तो 5 मार्क्स में आएगा या तो 3 मार्क्स में आएगा। तो वो चीज़ आप यदि 3 पॉइंट में लिखोगे तब भी चलेगा, तो वो ज़रूरी है, उसको याद कर लेना। कमिट अपॉन द फॉलोइंग रिजेक्ट जो होता है वो कितना हार्ड है, रिजेक्ट, ठीक है, रिजिडिटी। तो ये इसमें सॉलिड का नाम लिखना। लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, वो फ्लो होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मैंने वहाँ पे भी डेफिनेशन में बताया था कंप्रेस कौन कौन हुआ था। लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस हो रहा था लिक्विड, और गैस हो रहा था। तो कंप्रेस में जो आपको लिखना है वो लिक्विड लिखो, और इसमें लिख देना ये एज कम्पेयर टू सॉलिड से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो यदि नाम यदि सिंगल का पूछे तो गैस का ही लिखना है। और फ्लूइडिटी ये दोनों करती है, फ्लो होते हैं। मैंने उस डेफिनेशन में भी जो उस टैबलेट में भी मैंने बताया था वो फ्लो हो रहा था। फिल गैस कंटेनर, पूरी कंटेनर को फिल बस ये गैस ही करता है, जो उसमें भी था मैंने बताया था। और शेप, इनका जो मैंने बताया था फिक्स शेप और फिक्स साइज होता है। इसका फिक्स शेप वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। इसका ना तो फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने जस्ट रिसेंटली अभी भी बताया कि यदि मैं हीट को इंक्रीज कर तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, फिर उसके बाद सॉलिड का होता है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है और लिक्विड का कम होता है, उससे सबसे ज़्यादा कम गैस का होता है डेंसिटी। और यदि हमें ना इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हो तो उसको ज़रूर सुनना। गिव रीज़न, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट्स केप्ट। तो यदि मैंने एक कंटेनर में रखा, कंटेनर खाली, तो उसमें पूरी जगह में गैस भर जाते हैं। क्यों होता है, ठीक है, पूरी गैस क्यों भर जाती है? क्योंकि जो गैस होता है ना तो उसका फिक्स शेप होता है ना तो उसकी फिक्स साइज होता है, वॉल्यूम होता है, तो वो पूरी कंटेनर को भर देता है। और गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस जो होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वॉल्स पर प्रेशर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर प्रेशर रहते हैं, तो वो रैंडमली कहीं पर भी मूव करने लग जाते हैं। और इसका शायद आंसर भी जस्ट पीछे ही है, आप 5 पेज नंबर के यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसको आप रीड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और देखो फिर वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। यदि एक वुडन टेबल है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ टेबल है, हम उसको सॉलिड कहेंगे। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका एक फिक्स शेप है और फिक्स साइज है, तो हम उसको सॉलिड जरूर कहेंगे। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन ईयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो इसमें ये कहा गया है
कि हम एयर्स में बहुत इजीली हाथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम सॉलिड में मैं करूँ तो ये मेरा हाथ मूव ही नहीं और अंदर ही नहीं जा रहा। मुझे तो कराटे चैम्पियन के पास जाना पड़ेगा, फिर उनसे सीखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनकी जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, मैं इसमें लिखना है, इसका आंसर सेपरेट में बता रही हूँ, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ही लिखना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब देखो ये थर्ड का है डी। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है, जो एयर में होता है उसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड इसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत कम रहता है और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा रहता है। तो इसी कारण से हम एयर्स में ज़्यादा स्पेसेस होने के कारण हैंड को ईजिली मूव कर पाते हैं। अब देखो कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें ये बताया गया है कि आपने तो कहा था कि सॉलिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी का होता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर क्या होता है कि आइस जो होता है, आइस पानी के ऊपर क्यों तैरने लग जाता है? ऐसी क्या चीज़ आ जाती है कि आइस जो होता है पानी के अंदर तैरने लग जाती है? ठीक है, इसमें मैं बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, इसको ध्यान से सुनो। अब देखो आइस क्यों करने लग जाता है ऐसा। ये देखो आइस क्या था, पहले वाटर था जिसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास थे, लेकिन इतने पास नहीं थे, पास थे लेकिन। ठीक है, ये आइस है। जब ये मैंने इसको इसका टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये जो इसकी जो मैंने काइनेटिक एनर्जी की बोली, जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो इसकी जो पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी थी वो बहुत कम हो गया, जिसके कारण क्या है, ये पार्टिकल्स जो है वो जम गए। टेम्परेचर लो तो पार्टिकल्स जम गए, तो पार्टिकल्स जमने के बीच में यहाँ पे एयर फैल गया, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है एयर, क्योंकि ना जो इसके जो खाली है, क्योंकि इनके बीच में तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस तो प्रेजेंट है, मैंने बताया था उसमें भी, तो फिर इस बीच में एयर्स घुस गए, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। तो जब इसके एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो वो इसको, इसकी जो सॉलिड को इन्होंने लाइट बना दिया, जिसके कारण, जिस चीज़ के कारण जो हमारा आइस क्यूब है वो तैरने लग गया। तो मेरे हिसाब से ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, विद क्वेश्चन आंसर्स आपको सब कुछ मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिले तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।